हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MJPRO डेली न्यूज़ में। MJPRO यूनिवर्सिटी ने जब से NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई है, तब से स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है। कन्फ्यूज़न हमेशा हर बार ये क्रिएट हो जाता है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करें। इस बार जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि क्या मेजर सब्जेक्ट एक छूटेगा या नहीं छूटेगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट हम आपको ये बताएं तो देखो, थर्ड सेम वालों को हम पहले निपटा लेते हैं। थर्ड सेम की बात थोड़ी छोटी सी है। थर्ड सेम का कोई मेजर सब्जेक्ट जो है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। पता नहीं कैसे ये दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। चाहे आप BA के स्टूडेंट हों या BSc के स्टूडेंट हों, कोई मेजर सब्जेक्ट आपका नहीं छूट रहा है। अगर आप BCom के स्टूडेंट हैं तो BCom के पास इस बार 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? एक कंपनी लॉ, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा आपका बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, और चौथा आपके पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो आपका सब्जेक्ट है, बस ये ऑप्शनल है। इन में से आप कोई सा भी 3 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप कंपनी लॉ ले लें, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग ले लें, चाहे आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले लें, या आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले लें। इन 4 में से कोई 3 जो आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। मेन जो कॉलेज वाले चूज़ करते हैं, ऊपर के 3 चूज़ कर लेते हैं: कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं 5th सेमेस्टर वालों की। देखो, 5th सेमेस्टर वालों डेफिनेटली एक जो मेजर सब्जेक्ट है आपका वो इस बार छूट जाएगा। लेकिन एक मेजर सब्जेक्ट छूटने के साथ साथ एक पेपर आपका बढ़ भी रहा है। और एक पेपर नहीं, बल्कि आपके अब 2 पेपर बढ़ रहे हैं। 2 पेपर कैसे बढ़ रहे हैं? पहले तो आप ये कॉम्बिनेशन देख लो कि अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है 12th में, तो आप इन 3 में से ही कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। कोई 2 सब्जेक्ट को ही आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं BSc 5th सेमेस्टर में, ठीक है। अब आप कहोगे 12th का यहाँ क्या लेना? यहाँ 12th का ही लेना है। 12th में जो आपने PCM चूज़ कर रखा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उन्हीं में से कोई 2 सब्जेक्ट आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को। अब किसी ने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी चूज़ कर रखा है 12th में, तो उसके पास ऑप्शन यही है कि इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट उसको चूज़ करने हैं, ठीक है। असली BSc आपकी अब शुरू हुई है। अभी तो आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट करके आए हैं। BSc की डिग्री तो आपकी अब शुरू हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन है। बाकी किसी ने एनवायरमेंटल स्टडीज़ या कंप्यूटर साइंस वगैरह ले रखा है, या फिर स्टैटिस्टिक्स ले रखा है, तो उसके अपने अपने नाम से तो आपको कॉलेज से पता करने होंगे आपको। ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करें थ्योरी में, आपके मेजर सब्जेक्ट 2 रहने वाले हैं, ठीक है। 2 मेजर सब्जेक्ट में आपके पास, अगर आपने फ़िज़िक्स चूज़ कर रखा है तो फ़िज़िक्स में आपके पास 2 पेपर होंगे फ़िज़िक्स के, और एक होगा लैब, यानी एक होगा आपका प्रैक्टिकल। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपने ऑप्शनल में लिया है तो 1 और 2 पेपर आपके होंगे थ्योरी के, और तीसरा पेपर होगा आपका प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी। बैड न्यूज़ ये है कि आपके पास सब्जेक्ट तो वही हैं, कुल मिला के 4 पेपर पर आपको पढ़ने ही हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि आपको 4 पेपर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, एक फिजिक्स के और एक केमिस्ट्री के। अब अगर हम BA के स्टूडेंट की बात करें तो BA वालों के पास भी यही ऑप्शन है 5th सेमेस्टर वाले के पास, कि अगर वो 5th सेमेस्टर में है तो, और मेजर सब्जेक्ट उसने 3 चूज़ कर रखे हैं, तो 3 मेजर सब्जेक्ट में से उसके पास एक मेजर सब्जेक्ट हट जाएगा, और एक मेजर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो इस तरह है आपके जो 5th सेम में आपके 4 पेपर होंगे और बाकी 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके होंगे। तो टोटल आपके 4 मेजर हो गए और 2 प्रैक्टिकल हो गए। 6 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं इस बार। BCom वालों के साथ थोड़ा अलग है कॉम्बिनेशन। BCom की अगर हम बात करें तो BCom वालों के जो पेपर हैं वो फिक्स पेपर हैं, और फिक्स पेपर में से आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, GST, बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी कॉलेज के लिए अलाउड हैं। इसमें से एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बाकी आपके 4 जो हैं थ्योरी पेपर हैं। अगर समराइज़ कर दें BA, BSc, BCom 5th सेमेस्टर को, तो आपके पास 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे। 2 मेजर सब्जेक्ट में मेजर A में आपके पास 2 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा। मेजर B में 2 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा। कुल मिला के आप
4 पेपर थ्योरी के पढ़ेंगे और 2 पेपर आप प्रैक्टिकल के पढ़ने वाले हैं। बाकी आपके पास कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं रहेगा। को करिकुलर आपके पास सब्जेक्ट रहने वाला है, एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर रहेगा। यहाँ आप ये देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है कि को करिकुलर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। वोकेशनल सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। बाकी और कोई जानकारी हमारे पास आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।